हेलो बच्चों, लव यू बच्चों। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई बेटा, सही जानकारी मिल पाई अब कि एनटीए ने अपना सिलेबस अपडेट किया है। क्वेश्चन पहले वाला ही था, मैंने 11 बजे इस पर एक वीडियो डाला था। उस समय बेटा हमारे पास सही जानकारी नहीं थी। अब बिल्कुल सटीक सही जानकारी हमारे पास इस बारे में है और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम सबसे पहले वीडियो डालें, ये नहीं, बच्चों तक करेक्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। यह हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा है, चाहे मैं पढ़ाने में और या किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन रिलेटेड। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि एलएमसी ने सिलेबस को रिड्यूस किया, कुछ लोग कह रहे हैं अपडेट किया। अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स यहां पर बना हुआ है। चलिए देखते हैं क्या किया है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी एथेंटिसिटी आपको चेक करा दूं कि ये पूरी तरह से एथेंटिक है बेटा, क्योंकि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसे जारी किया है और 6/10/2003 को ये इंफॉर्मेशन एनएमसी की तरफ से जारी की गई। अब चलिए, क्योंकि अपना तो सीन बायोलॉजी जिंदाबाद का है, तो अपनी बात करते हैं कि बायोलॉजी में क्या बदला, क्या रिड्यूस हुआ, क्या नया आया, क्या अपडेट हुआ, इस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट की अगर बात करें तो जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें बेटा एक टॉपिक है ये व्हाट इज लिविंग। ये देख रहे हैं आप, ये व्हाट इज लिविंग, ये नई वाली एनसीईआरटी में नहीं लिया गया, लेकिन यहां पे है। और सोचने वाली बात ये थी कि बिना इसके आप लिविंग वर्ड को कैसे समझ सकते हो। समझने वाली बात यहां पर यह है कि जब तक सजीव के लक्षण का मतलब क्या हो गया कि रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, स्टिमुली पर रिस्पॉन्स, ये चारों कैरेक्टर जो हुआ करते थे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा एक चीज और यहां पर देखें, बाकी सारी यूनिट बिल्कुल सेम है। बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। एक टॉपिक यहां पर गायब होता दिख रहा है मेरे को, और वो टॉपिक है बेटा यहां पर टैक्सोनॉमिकल। एक टॉपिक है यहां पर टैक्सोनॉमिकल एड। यहां से क्वेश्चन आते थे, ये बेटा यहां पर रिड्यूस कर दिया गया है। फर्स्ट यूनिट के पहले चैप्टर में एक यहां पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद इस जगह पर एक हुआ करता था टॉपिक, और वो टॉपिक था हमारा बेटा यहां पर क्या टॉपिक हुआ करता था, टैक्सोनॉमिकल एड्स, वो यहां से हटा दिया गया। इसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो यहां पर जो सेकंड टॉपिक था यानी चैप्टर था हमारा कौन सा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम, साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, मेजर ग्रुप, लाइकेन, वायरस एंड बायोइड्स, एज इट इज। पुरानी एनसीईआरटी में भी था, न्यू एनसीईआरटी में भी है, कोई यहां पर परिवर्तन नहीं किया गया। अब अगर हम देखें यहां पर नेक्स्ट प्लांट किंगडम की बात करें तो साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये सारी चीजें एज इट इज। अब बच्चे कुछ बोल रहे हैं कि यहां पर एक टॉपिक हुआ करता था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या पीढ़ियों के बारे में, गैमेटोफाइट होगी, स्पोरोफाइट होगी, टेरिडोफाइट में कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। घुमा के कान पकड़े गए, धोखे मत रहना, ये पढ़ना पड़ेगा। बिना इसको पढ़े, बिना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को पढ़े, बिना गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट को पढ़े
आप कभी भी जिम्नोस्पर्म की या ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल को नहीं पढ़ सकते। दूसरा यहाँ पर एक चीज और हुआ करती थी, याद करें अगर आप, तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म हुआ करता था। तो एंजियोस्पर्म जो यहाँ पर होता था, अभी आप सोच रहे हो कि एंजियोस्पर्म कहाँ चला गया, हट गया, आप बड़ा खुशी मना रहे हैं। एंजियोस्पर्म बेटा यहाँ से हटा नहीं है, एंजियोस्पर्म यहाँ से उठा करके पूरा कहाँ पे रख दिया गया, 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो है क्या, एंजियोस्पर्म की ही लाइफ साइकिल है, रिड्यूस नहीं हुआ है। घुमा के कान पकड़ने वाली बात हुई है, तो बिल्कुल यहां पर भी खुश होने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे की बात करें कि आगे की यूनिट, यहां पर अगर हम बात करें साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन एनिमल्स नोटोकार्ड, तो आईडीटी है, इसमें कोई चीज नहीं बदली गई। और अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें, सेकेंड यूनिट में क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन टिश्यू। अब देखो नई वाली एनसीईआरटी में अगर आप एक चीज देखेंगे यहाँ पर, तो नई वाली एनसीईआरटी में ये टिश्यू नहीं दिया गया है, और पुरानी एनसीईआरटी में ये हुआ करता था। और बात भी सही है कि बिना टिश्यू पढ़े आप एनाटॉमी को कैसे पढ़ सकते हैं, संभव नहीं था बेटा कि बिना टिश्यू को पढ़े। तो एक टॉपिक यहाँ पर आपका ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में है, मेरिस्टेम टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे एनाटॉमी पढ़ कैसे सकते, नहीं पढ़ सकते। तो बेटा ये भी आपको पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा, ये दिमाग में रख के चलें कि ये हमें पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा, ये दिमाग में रखें। ये पहले हुआ करता था, नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नीट में है। इस बार बहुत कंफ्यूजन रहेगा, दिमाग लगा के चलना बेटा। अब कोई इसके अलावा एक चीज और यहां पर देखिए, टिश्यू हो गया, एनाटॉमिक फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस, रेसिमोस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, बिल्कुल वैसे ही है, कुछ नहीं बदला। फैमिली मालवेसी ये नहीं हुआ करती थी पहले, ये कपास की फैमिली है, भिंडी वाली फैमिली है। तो ये अब एक नया चीज यहां पर आ गया कि मालवेसी, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, ये आपको गिफ्ट में 3 फैमिली मिली। पोएसी वही है जो ग्रेमनी हुआ करती थी, तो ये ऑलरेडी पहले थी, ये पहले थी। और लेग्यूमिनेसी में हम फैबेसी पढ़ते थे, ये भी पहले थी। और लाल जहां पर मैंने 3 जगह लगाया, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी और मालवेसी, सूरजमुखी वाली सनफ्लावर कंपोजिटी, क्रूसीफेरी मस्टर्ड, और लेडी फिंगर भिंडी या चाइना रोज मालवेसी फैमिली, ये आपको गिफ्ट में मिली है, रिड्यूस नहीं है, अपडेट है। बार बार मैं कह रहा हूं, इस धोखे मत रहो किताब पतली हो गई, वो किताब दरअसल बोर्ड के लिए बनी है, इसको एनटीए ने अब स्पष्ट करने की कोशिश की। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर अगर बात करें हम, तो एनिमल टिश्यू, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव, एजिटिस है यहां पर, लेकिन किसका ये कह रहा, एंड इंसेक्ट, ब्रैकेट में इसने लिख दिया फ्रॉग, शायद ये मिसलेनियस है और टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि इंसेक्ट कभी फ्रॉग नहीं हो सकता। फ्रॉग क्या है बेटा, फ्रॉग एम्फीबियंस है और इंसेक्ट कॉकरोच है। आप ये दिमाग में लेके चले कि हमें कॉकरोच भी पढ़ना है और फ्रॉग भी पढ़ना है। क्लियर हो गई बात, एक डाउट यहां पर था। अब बात करें अगर हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, तो यहां पर कोई चेंजेस नहीं है। सेल यूनिट ऑफ लाइफ में जो कुछ एज इट इज पहले था अभी भी वही है, और सेल डिवीजन, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, देयर सिग्निफिकेंस एज इट इज पहले जैसा है।
थोड़ा सा चेंज कहां पे आ रहा है, थोड़ा सा चेंज कहां पे आ रहा है बेटा, थोड़ा सा चेंज आ रहा है यहां पर। ये जो बायोमॉलिक्यूल में एंजाइम से पहले कुछ चीजें हुआ करती थी, स्टैटिक स्टेट और एनर्जी, ये एक टॉपिक यहां पर रिड्यूस किया गया। अब चले हम बात करें अगले यूनिट की। अगर तो अगली यूनिट हमारी है प्लांट फिजियोलॉजी। तो फोटोसिंथेसिस नो चेंज एज इट इज। इसके आगे वाली यूनिट में बात करें रिस्पिरेशन एज इट इज, प्लांट ग्रोथ एज इट इज। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर यहां पर हुआ करता था, क्या हुआ करता था। एक तो चैप्टर था हमारा मिनरल न्यूट्रिशन और एक हुआ करता था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो देखो यहां पर जो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की, तो ये कंप्लीटली यहां से हट गया, ये चैप्टर यहां से हटा है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हटा है। लेकिन मिनरल न्यूट्रिशन की बात करें तो फिर घुमा के कान पकड़ने वाली बात है। रिस्पिरेशन में जितने मिनरल्स यूज आते हैं, फोटोसिंथेसिस में जितने मिनरल्स यूज आते हैं, वो उन चैप्टर में आपको पढ़ने पड़ेंगे और क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो इसको रिड्यूस नहीं समझे, ये अभी भी आपको पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अब चलिए हम बात करें अगले यूनिट की। तो बाकी सारी चीजें इसमें ऐसे ही रहेंगी एज इट इज। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन एज इट इज रहेगा, नो चेंज। एक चैप्टर बेटा यहां पर गायब होता दिख रहा है और वो चैप्टर हमारा है कौन सा, डाइजेशन। जो डाइजेस्टिव सिस्टम था ये चैप्टर यहां से गायब हुआ। ये एक फायदे वाली बात कह सकते हो कि एक चैप्टर यहां पर बेटा गायब किया गया, डाइजेशन, बाकी सारी चीजें एज इट इज। क्लियर हुआ। अब आगे की बात करते हैं। अब चले बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब आप सोच रहे होंगे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हट गया, केवल सोचते रहिए, हटा कुछ नहीं। जितना भी प्लांट से रिलेटेड था पहले चैप्टर में वो सब इनमें इंक्लूड हो गया और जितना भी एनिमल से रिलेटेड था वो सब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आ गया। फिर वही घुमा के कान पकड़ने वाली बात, बच्चे खुश हैं, एक चैप्टर कम हो गया, चैप्टर नहीं कम हो गया। बिना उस बेसिक फंडामेंटल के पढ़े ना तो आप रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ सकते हो और ना ही बच्चों आप पढ़ सकते हो क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बेटा वो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अब ये है कि सीधे सीधे नहीं पढ़ना पड़ेगा, घुमा फिरा के पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एज इट इज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज इट इज। अब बात करें अगर यूनिट 7 की। यूनिट 7 है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, एज इट इज है और सबसे वेटेस्ट वाला। आज याद रख लेना मेरी इस बात को कि 2024 में सबसे वेटेस्ट वाला टॉपिक यही होगा, जेनेटिक्स। क्योंकि क्वेश्चन तो अभी भी उतने ही आएंगे, चैप्टर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। एनटीए ने ये नहीं लिखा कहीं कि 75 क्वेश्चन आएंगे 90 की जगह। आगे की बात करें, इवोल्यूशन एज इट इज, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर एज इट इज, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन एज इट इज, ये सब एज इट इज आएगा। कुल मिलाकर के अगर हम इस पूरे अपडेट के निष्कर्ष पर चले तो यहां पर एक बात फाइनली निकल के आ रही है कि यूनिट फर्स्ट में टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स ये हटा है। यूनिट सेकंड में अगर हम बात करें तो सिलेबस बढ़ा, 3 फैमिली आपको गिफ्ट में मिली।
यूनिट 3 में बच्चों कोई चेंज नहीं हुआ। यूनिट 4 की बात करें तो ट्रांसपोर्ट हटा, लेकिन मिनरल न्यूट्रिशन और बाकी सारी चीजें आपको एज इट इज पढ़नी पड़ेंगी। यूनिट 5 की बात करें तो डाइजेशन गायब हुआ। यूनिट 6, यूनिट 7 एज इट इज। यूनिट 8 की बात करें तो स्ट्रेटेजीज वाला चैप्टर गायब हो गया। यूनिट 9 में बायोटेक एज इट इज पढ़नी पड़ेगी। और यूनिट 10 की अगर बात करें तो यहाँ इकोलॉजी में 2 चेंजेस हैं। एक तो देखो, पीछे लौटते हैं अगर हम यहाँ पर, तो पहला चेंज आपको ये दिख रहा है कि ये जो दिख रहा है ना, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट्स, ये एक लाइन आपको दिख रही है, ये नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी वाली एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में यहां पर एक चैप्टर हुआ करता था इन्वायरमेंटल इशू, बेटा ये गायब हो गया। तो कुल मिलाकर के एक सही जानकारी आप तक देने का प्रयास किया। और बहुत, अगर आप टारगेट के बच्चे, देखो 11th-12th का बच्चा है, खास करके 11th वाला बच्चा, तो उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसको तो उतना ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी होने वाली है रिपीटर्स को, और जो 12th एपियरिंग बच्चा, जो कि उसका सिलेबस खत्म हो चुका है तब ये आया है। तो एक बार ध्यान से दोबारा हमारी बात को समझेंगे। दोबारा से अगर एक बार में ना क्लियर हुआ हो तो दोबारा वीडियो देख लेंगे। बहुत सारे हमारे साथियों ने और भी डाले हैं, अपडेट डाले, उन्हें भी देख ले। और फिर अगर कोई नई इंफॉर्मेशन बुलेटिन आती तो हम आपको जरूर बताएंगे। बाय बाय बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर आप सभी को डॉक्टर बनाए।